हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले जो वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं और वो कैसे फैलती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कोज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है वो क्या होती है और इनके होने के क्या क्या कारण होते हैं और ये कैसे स्प्रेड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है वो हमारी लाइफस्टाइल से, डाइट से और हमारे एनवायरनमेंट से लिंक्ड होती है। मतलब ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती, ये हमारी लाइफस्टाइल पर्सनली रिलेटेड होती है। अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जांपल हैं। अब जो मोस्ट कॉमन डेथ हो रही है इंडिया में वो किसके कारण हो रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण हो रही है। मतलब कैंसर के रेट भी ज्यादा हो रहे हैं, डायबिटीज जो है वो भी ज्यादा हो रही है इंडिया में, अस्थमा के जो पेशेंट्स है वो भी ज्यादा हो रहे हैं। अब जो है ये तो हो गया जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है वो कुछ इस टाइप की भी होती है कि अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तब भी हमें क्या हो सकती है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हो सकती है। उन डिसीजेस को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। डिसीजेस लाइक स्कर्वी, एनीमिया एंड व्हिच आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। जो स्कर्वी और एनीमिया होती है ये किस कारण से होती है? हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक टाइप का न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण ये डिसीजेस होती है। इन डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस बोलते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी बोलते हैं। हम यहाँ पे एक पॉइंट ये दे रखा है, जो डिसीजेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा ये ज्यादातर कितने महीनों तक होती है? 3 महीनों तक होती है। तो इसी वजह से इनको हम क्या नाम देते हैं? क्रॉनिक डिसीजेस भी बोलते हैं। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस तो बोलते ही है, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है। इसी वजह से इनको हम क्रॉनिक डिसीज के नाम से भी जानते हैं। अब जो डायबिटीज है, diabetes is most common disease which is becoming more prevalent in adult as well as children। अब जो डायबिटीज है वो ज्यादातर अब अडल्ट में और चिल्ड्रंस में ज्यादातर पाई जा रही है। अब इंडिया में भी इसका जो हाईएस्ट रेट है वो सबसे ज्यादा हो रहा है वर्ल्ड। इट ऑफन डेवलप ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी किसके कारण से होते हैं? या तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होएगा, या जो हमारा लाइफस्टाइल होगा, या जो हमारी ईटिंग हैबिटेट है वो क्या होगी? अनहेल्दी होगी, या जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी वो क्या होगी? बिल्कुल ही कम होगी, जिसके कारण हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो सकती है। या फिर हमारा ओवरवेट होगा, तब भी क्या हो सकती है? हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे डायबिटीज, कैंसर और अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। अगर हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपना वेट जो है वो क्या करना चाहिए? मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बच सके।